दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत के ऊपर 25% टैरिफ और एक पेनल्टी लगाने के बाद अब अमेरिका के द्वारा एक और बड़ी धमकी या यूं कहें कि वार्निंग दी गई है और ये वार्निंग रूस से कच्चे तेल को खरीदने को लेकर मिली है और अमेरिका इसके खिलाफ भारत के ऊपर एक्शन ले सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने सुना है कि भारत आगे चलकर रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर रहा है, यानी उनका इशारा था कि अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे की वजह से भारत ऐसा करेगा। ट्रंप के इस बयान पर काफी सारे आर्टिकल छप चुके हैं, आप स्क्रीन पर इन्हें देख भी सकते हैं, लेकिन भारत की तरफ से अब इस पर रिएक्शन भी सामने आया है और भारत ने अमेरिका को दो टूक जवाब दिया है। एक तरफ भारत रूस के साथ मिलकर लोकल करेंसी में व्यापार को शुरू कर रहा है और डॉलर को रूस के साथ ट्रेड में पूरी तरह से एलिमिनेट कर रहा है, जिसके ऊपर हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था और ये खबर खुद रूसी न्यूज एजेंसी की तरफ से सामने आई थी। वहीं अब रूस से खरीदे जाने वाले तेल को लेकर भी भारत ने दो टूक जवाब दिया है। दरअसल अमेरिका और भारत के रिश्तों में इन दिनों काफी तनाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और साथ ही एक अतिरिक्त पेनल्टी लगाने का ऐलान किया था। इसके पीछे उन्होंने ये कारण दिया कि भारत रूस से लगातार कच्चा तेल और हथियार खरीद रहा है, जिससे अमेरिका खुश नहीं है। ये फैसला अचानक आया और भारत को इसकी जानकारी पहले से नहीं दी गई थी। अमेरिका का ये कदम भारत के लिए न केवल चौंकाने वाला रहा, बल्कि इसे एक तरह से रणनीतिक दबाव के रूप में भी देखा जा रहा है। ट्रंप के बयान के बाद मामला यहीं नहीं रुका। अमेरिकी प्रशासन के दूसरे मंत्री भी अब भारत के खिलाफ तीखे बयान देने लगे हैं। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत एक जिम्मेदार ग्लोबल एक्टर नहीं रहा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारत ने जानबूझकर ट्रेड नेगोशिएशन को धीमा किया ताकि रूस के साथ अपने व्यापार को बनाए रख सके। इस बयान में साफ झलकता है कि अमेरिका अब भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को लेकर असहज हो रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी एक बयान दिया जो थोड़ा घुमा फिरा कर था, लेकिन उसमें भी भारत को लेकर नाराजगी झलक रही थी। उन्होंने कहा कि भारत हमारा सहयोगी है, लेकिन 100% अलाई नहीं है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका चाहता है कि भारत पूरी तरह उसी के साथ खड़ा रहे, चाहे हालात जो भी हो। लेकिन भारत अब ऐसा देश नहीं रहा जो किसी एक खेमे के इशारे पर चले। भारत ने इन बयानों का जवाब बहुत ही संतुलित लेकिन स्पष्ट तरीके से दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह से स्वतंत्र है और हम केवल अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से फैसले लेते हैं। उन्होंने दो टूक कहा, रूस के साथ भारत के रिश्ते समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और ये साझेदारी किसी भी बाहरी दबाव से नहीं टूटेगी। जब ये पूछा गया कि क्या भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर किसी के कहने पर नीति नहीं बदलेगा। ऊर्जा सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि देश की जरूरतें पूरी होती रहे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी साफ कहा कि अगर रूस से नहीं तो हम दुनिया के किसी और देश से तेल खरीद लेंगे, लेकिन अपनी जरूरतों से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि भारत पहले सिर्फ 27 देशों से तेल आयात करता था, लेकिन अब हम 40 से ज्यादा देशों से तेल खरीद रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं है और अपनी सप्लाई चेन को मजबूत बना चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की घरेलू तेल उत्पादन क्षमता भी काफी बढ़ चुकी है, जिससे हमारी आत्मनिर्भरता और मजबूत हुई है। जहां एक तरफ अमेरिका भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी से एक बेहद अहम बयान सामने आया। जर्मनी के वरिष्ठ राजनयिक फिलिप एकमैन ने कहा कि भारत एक शानदार टेक्नोलॉजिकल पार्टनर है और आने वाले समय में वह वैश्विक तकनीकी शक्ति बनने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय यूनियन का एक विश्वसनीय सहयोगी है और उसकी डिफेंस टेक्नोलॉजी भी काबिले तारीफ है। उन्होंने खास तौर पर भारत के डिफेंस सिस्टम की तारीफ की, जैसे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, प्रचंड हेलीकॉप्टर और तीर डिफेंस टेक्नोलॉजी। जर्मन एनवॉय का ये बयान ऐसे समय पर आया जब अमेरिका भारत की डिफेंस और अर्थव्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में ये बयान एक तरह से अमेरिका को जवाब भी है और भारत की वैश्विक स्थिति का समर्थन भी। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी संसद में ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है और आने वाले कुछ सालों में हम जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत आज सबसे तेजी से बढ़ती इमर्जिंग इकोनॉमी है और डेड इकोनॉमी कहे जाने वाले बयान को सिरे से खारिज किया।
ये सारी प्रतिक्रिया ये बताती है कि भारत अब किसी के दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। ना हम अपनी विदेश नीति किसी के कहने पर बदलेंगे और ना ही अपनी ऊर्जा या डिफेंस जरूरतों पर समझौता करेंगे। अमेरिका की तरफ से आने वाले ये बयान चाहे ट्रंप का हो या किसी मंत्री का, अब भारत पर असर डालने में सक्षम नहीं है, क्योंकि भारत की स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी है। भारत अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक स्वतंत्र और निर्णायक आवाज बन चुका है। वह अमेरिका, रूस, यूरोप या किसी भी देश के साथ संबंध बनाता है, लेकिन अपने शर्तों पर। भारत की यही संतुलित विदेश नीति आज उसे वैश्विक मंचों पर सम्मान दिला रही है। इस पूरी घटना से एक बात और साफ होती है कि अमेरिका अब भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और प्रभाव से बेचैन हो चुका है। पहले जहां भारत को केवल एक उभरते बाजार के रूप में देखा जाता था, वहीं अब भारत को एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में देखा जाने लगा है और यही बात कुछ देशों को असहज कर रही है। खुद अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि भारत अमेरिकी धमकी के बावजूद रूसी तेल खरीदना जारी रखेगा। आप स्क्रीन पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। यह आर्टिकल डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत रूसी तेल को खरीदना बंद कर देगा। दूसरी तरफ आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल भी देख सकते हैं जिसमें साफ लिखा हुआ है कि भारतीय रिफाइनर्स लगातार रूसी तेल को खरीदना अमेरिकी धमकी और प्रतिबंधों की आशंकाओं के बीच जारी रखा हुआ है। यह भारत का कदम दिखाता है कि भारत अमेरिका की किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है। ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने के साथ ही ये भी कहा था कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता तो भारत को अतिरिक्त पेनल्टी शुल्क भी भुगतना पड़ सकता है, जिसका अनुपात 25% से लेकर 100% तक हो सकता है यदि रूस ने यूक्रेन में युद्ध समाप्त नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप के ये फैसला और इस तरह की बयान अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो उनके द्वारा कहा गया था कि अगर वह सत्ता में होते तो कुछ ही दिनों में युद्ध को खत्म कर देते, लेकिन उनके सत्ता में आने के बाद कई देशों के बीच युद्ध और लड़ाई हुई। इतना ही नहीं, ना तो वह रशिया यूक्रेन युद्ध को रोक पाए और ना ही इजराइल को। यही कारण है कि 50 दिन का अल्टीमेटम उन्होंने रूस को दिया कि अगर युद्ध नहीं रोका गया तो अमेरिका बड़ी कार्रवाई रूस के ऊपर करेगा। लेकिन इस धमकी के बावजूद रूस रुकने को तैयार नहीं है और ऐसे में अब जो देश रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं उनको यूरोपियन देश और अमेरिका टारगेट कर रहे हैं, जिसमें भारत और चीन मुख्य देश है, क्योंकि ये दोनों देश मिलकर अकेले ही रूस से 80 से 85% तेल को खरीद रहे हैं, जो कि रूस को काफी सपोर्ट कर रहा है। भारत इस समय रूस से तकरीबन अपनी जरूरत का 38 से 40% के बीच तेल खरीद रहा है। भारत को इन खरीदे गए तेल से काफी फायदा हो रहा है। इसी कारण से भारत ने इस तेल की खरीद को जारी रखा, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट से काफी सस्ता भारत को मिल रहा है। दूसरी तरफ रूस को अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में इससे मदद मिल रही है और इसी सहयोग से वेस्टर्न देश और अमेरिका परेशान है और फ्रस्ट्रेशन में इस तरह के कदम अमेरिका के द्वारा और वेस्टर्न देशों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।